डबल इंजन की सरकार में राजस्थान के राजीव गांधी युवा मित्र, जिनकी संख्या करीब 5000 है, वो करीब 2.25 महीने से धरना दे रहे हैं। आप देखोगे शहीद स्मारक जयपुर पर चारों तरफ 2.25 महीने से इनका धरना चल रहा है। राजस्थान सरकार ने जैसे ही वो सत्ता में आई, इन्हें नौकरी से बर्खास्त कर दिया। यानी एक तरह से राजस्थान सरकार ने इनको एक अलग तोहफा दिया नौकरी से हटाने का। जो राजस्थान के करीब 5000 युवा है, 5000 परिवार है जिनका पालन पोषण चलता था, घर चलता था, बच्चों का भरण पोषण होता था, उन्हें एक ही झटके में बर्खास्त कर दिया। राजस्थान के वो युवा है जो दिन रात सरकार के लिए काम करते थे, घर घर की जो योजना है उनको पहुंचाते थे, आम जन तक एक पुल का काम करते थे, उन्हें भजन लाल सरकार ने एक झटके में बर्खास्त कर दिया। एक तरह से नई सरकार बनने का ये तोहफा खड़ा इनके लिए। 2.25 महीने से इनका धरना चल रहा है। करीब तमाम जो राजनेता है, मंत्री है, सत्ता पक्ष के लोग हैं, उनके भी ये दर पे गए, ढोक लगाई, कनक दंडवत लगाई, लेकिन अभी तक है किसी भी नेता ने इनकी फरियाद नहीं सुनी है। कहते हैं कि जो बीजेपी से है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, गरीबों के जिनके मसीहा कहते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, युवा चाहते हैं, उनके भी घर पे गए थे, कनक दंडवत दी, लेकिन मायों पर भी उन्हें कोई ना कोई आश्वासन मिला, ना आगे की रूपरेखा, ना कोई सहयोग मिला। तब से इनका जो धरना है वो लगातार चल रहा है। किसी से भी सहयोग की आशा कर रहे हैं, उससे सहयोग नहीं मिल रहा है। करीब 2.25 महीने हो गए। राजीव गांधी युवा मित्र है वो धरना दे रहे। आप दूर तक देखोगे पूरा जो शहीद स्मारक है इनसे भरा हुआ है। राजस्थान की माता बहनें हैं, भाई लोग हैं, युवा लोग हैं, तमाम वो लोग हैं धरना दे रहे। आस कर रहे हैं कि सरकार इनकी मांगों पर सुनवाई करेगी, ध्यान देगी, लेकिन लगता है कि अभी तक है कोई आसार नहीं दिख रहे। 2.25 महीने से ज़्यादा हो गए। यहीं पूरा घर परिवार छोड़ के ये लोग आए हैं। जयपुर में शहीद स्मारक पर कंटिन्यू इनका धरना चल रहा है। हाँ, हमारा धरना 27 दिसंबर से चल रहा है और 25 तारीख को ये भजन लाल सरकार ने हमें हटा दिया था। एक आदेश पारित करके हमें तुरंत प्रवाह से हटाने के निर्देश दिए गए थे और हमारी सिर्फ गलती ये थी कि हमारे जो नाम के आगे राजीव गांधी लगा हुआ था, राजीव गांधी युवा मित्र, और उस कारण से हमें हटा दिया। ये द्वेष भावना आपसी सरकार में चलती होंगी, लेकिन हम राजस्थान सरकार के साथ साथ भारत सरकार की योजनाओं का भी प्रचार प्रसार कर रहे थे। हमारा मूल कार्य था कि जो सरकार की योजनाएं हैं उनको अंतिम पड़ाव तक, अंतिम छोर तक पहुंचाना, जो लाभार्थी है उनको उनका लाभ दिलवाना। तो अब क्या उन जो योजनाएं थी, हाँ, तो क्या अब उनकी उपयोगिता नहीं रहेगी है क्या? योजनाओं की उपयोगिता उसी तरीके से रहेंगी, हमेशा रहती आई हैं और अब भी रहेंगी। आगामी सरकार अगर योजनाएं खत्म करना चाहती हैं तो कोई बात नहीं है, फिर मत रखें। लेकिन ये तो जो आमजन है उसके साथ भी विश्वासघात है। आमजन के साथ है, हम लोगों के साथ है। सरकार आई थी तब उन्होंने ये कहा था कि हमारी सरकार अगर आ जाएगी तो हम रोजगार देंगे। 50,000, 2 लाख रोजगार के आश्वासन के साथ घोषणा पत्र में भी थी, और आते ही इन्होंने पहला काम ये किया कि 5000 युवाओं को बेरोजगार कर दिया। इनकी कथनी और करनी में अंतर क्यों है हमें पता नहीं है। अब ये राम मंदिर और राम की बातें करते हैं। हम भी राम को मानने वाले लोग हैं और हमारे घट घट में भी राम है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे अंदर के राम को रुसवा करके राम को कैसे पालेंगे, किस हिसाब से ये अपनी रणनीति गठित करते हैं हमें पता नहीं है। लेकिन आपके माइक के माध्यम से, चैनल के माध्यम से सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी पुकार सुने, हमारे दर्द को सुने। अगर ये दर्द नासूर बन गया और हमारे चेहरे पे और आंखों पे आ गया तो ये सरकार के लिए घातक साबित होगा। हम सरकार से विनम्र अनुरोध कर रहे हैं, बहुत प्यार से, प्रेम से, सौहार्द से, संवैधानिक तरीके से धरना दे रहे हैं। हमने कभी भी उपद्रव नहीं किया, क्योंकि हम उपद्रव कर सकते ही नहीं है, क्योंकि हम सरकार को जो 5000 युवा मित्रों से उनके राजस्व में इतना घाटा हो गया कि उन्हें सबसे पहले यही काम दिखा कि सिर्फ युवा मित्रों को हटाए। देखो, सरकार की बातें सरकार जाने, लेकिन हम ये जानते थे कि हमने क्लस्टर में जाके, आम जन के पास जाके आशीर्वाद बहुत पाया है, और ये नौकरी सिर्फ 17,500 की थी
उससे हमारा परिवार चलता था सब कुछ। अब पिछले 67 दिन से हम यहाँ धरने में बैठे हुए हैं। हमारे खर्चे से उधार मांग मांग के हम ब्याज पे पैसे लेके यहाँ काम चला रहे हैं। यहाँ सोते हैं, खाते हैं, पीते हैं। आपको पता है कितना खर्चा होता है, बिना कोई आमदनी के खर्चा बहुत हो रहा है। ब्याज पे पैसे भी ले रखे हैं। अब मैं अभी तक कोई चर्चा वगैरह कुछ हुई सरकार? अभी तक कोई चर्चा नहीं है, कोई आश्वासन नहीं है, कोई यहाँ पे आया भी नहीं है। सरकार हमारी तरफ से कोई नहीं आया। खैर हाँ, गोपाल सिंह जी एक बार आए थे, वो आश्वासन दे के गए थे, उसके बाद कोई खैर खबर नहीं है। हमारे महिला साथी अध्यक्ष जी किरोड़ी बाबा के वहाँ भी बैठे हैं। कुछ भाई आमरण अनशन पे चौथे दिन पे बैठे हैं, उन्होंने एक अन्न का दाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया। क्या ये सरकार इतनी निष्ठुर हो चुकी है कि उनको हमारी वेदना समझ में नहीं आती है? सबसे बड़ा धर्म मानवता धर्म होता है। बिल्कुल। और अगर एक इंसान की बात नहीं समझे तो इंसानियत किस काम की? फिर तो ये बस ये एक जुमलेबाजी करते हैं, प्रलोभन देते हैं और हमारा वोट ले लेते हैं। यानी जुमलेबाजी प्रलोभन से ही जो राजनीति है वो सीखी जाती है, वोट है वो लिए जाते हैं, और जब देने की बात आती है या कुछ हक की बात होती है तो उन्हें इस तरह है वो नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। अब करीब 2.5 महीने से इनका धरना चल रहा है दही स्मारक जयपुर पर। तमाम राजनेताओं से ये मिले हैं। मुख्यमंत्री जो किरोड़ी लाल जी मीणा है उनसे भी, उनके घर पे भी उनका धरना चल रहा है। कुछ साथी है वो आमरण अनशन पे भी है। तमाम लोग हैं जो धरना दे रहे हैं, हर तरीके से सरकार को चेता रहे हैं, हर तरीके से विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकार वो कर नहीं है। ऐसा क्या हो गया था कि जो 5000 राजीव गांधी युवा मित्र है उनसे जो सरकार का राजस्व घाटा ज़्यादा हो रहा हो, क्या ये और चीज़ें नहीं दिखती है? जहाँ नेता है वो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, काफ़ी उनकी सुरक्षा में गार्ड लगे रहते हैं, बड़े बड़े बंगले में भत्ते मिलते हैं, यात्रा भत्ते, घर भत्ता, टेलीफोन भत्ता, ऐसे तमाम भत्ता मिलते हैं। क्या उसमें पैसा खर्च नहीं होता है? क्या सिर्फ इन 5000 युवा मित्रों को पैसा देने में, सैलरी देने में ज़्यादा घाटा सरकार को चला गया था? तो क्या इन चीज़ों को भी नहीं देखा जाता है? तो ऐसे ही तमाम मुद्दों पर हर बार राजनीति होती है, वोट लिए जाते हैं, और जो युवा है राजस्थान का निवासी है वो ठगा सा महसूस करता है। सब 2 महीने से करीब इनका धरना चल रहा है, जिसमें महिला भी है। जी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार। क्या सबसे ज़्यादा अगर दोस्त की बात करें हम, किरोड़ी लाल मीणा से ज़्यादा आस थी युवाओं की, लेकिन उनके घर पे भी दंडोत दिया था, लेकिन उनकी तरफ से भी कोई सहयोग की आशा नहीं दिख रही है। दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कहीं ना कहीं हमें उम्मीद है और विश्वास है कि किरोड़ी बाबा हमारी ज़रूर सुनेंगे, हमारा सहयोग जरूर करेंगे। यानी कि अभी भी आपको आस है? हाँ, हमें अभी भी आस है कि किरोड़ी बाबा हमें खाली हाथ वापस नहीं लौटाएंगे। हम आज भी उम्मीद और विश्वास के साथ डटे हुए हैं कि हमें किरोड़ी बाबा जरूर बहाल करवाएंगे। वहाँ भी आपका धरना चल रहा है? हाँ जी, हमारा वहाँ भी धरना चल रहा है। 5 युवा मित्र अनशन पे बैठे हैं, बाकी हमारी महिला युवा मित्र भी वहाँ हैं, लेकिन 5 व्यक्ति अनशन पे बैठे हैं। उनकी तबीयत भी खराब है, लेकिन बाबा किरोड़ी बाबा 2 बार आके उनकी सुध ले चुके हैं। लेकिन हमें आज भी विश्वास है कि किरोड़ी बाबा जरूर हमारी सुनेंगे और हमारी बहाली जरूर। सरकार को इतना जो राजस्व घाटा हो रहा था कि 5000 लोगों को सैलरी देने में समस्या हो रही थी, कि बाकी चीज़ें नहीं दिख रही सरकार को। जहाँ बड़े बड़े नेता बड़ी गाड़ियों में घूमते, सुरक्षा गार्ड लगे रहते, वेतन भत्ते हो, यात्रा भत्ते हो, लेकिन सिर्फ 5000 लोगों को सैलरी देने में समस्या आ रही थी। शायद हमें लगता है कि सैलरी देने में समस्या नहीं आ रही थी, उन्हें एक चिढ़ थी राजीव गांधी युवा मित्र से, जिसकी वजह से शायद हमें हटा दिया गया है। लेकिन ऐसे नहीं है कि हम उनका काम नहीं करेंगे। हम अगर हमें सरकार वही वापस रखती है तो हम बेखूबी से उनका बहुत अच्छे से काम करेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश प्रजापति, भिलवाड़ा असीम। सबसे ज़्यादा अगर हम उम्मीद की बात करें, किरोड़ी लाल मीणा से उम्मीद थी, आस थी कि शायद वो हमारे साथ खड़े होंगे, क्योंकि ज़्यादातर है वो शहीद स्मारक पर दिखते थे जब विपक्ष में थे, लेकिन जैसे ही सत्ता में आए शायद वो किनारा करते हुए नजर आ रहे हैं। बाबा जब हमारे विपक्ष में थे तब जिस किसी का भी छोटी मोटी भी कोई समस्या हो जाती थी तो वो बीच में आकर हमेशा खड़े होते थे। और आज हमारे को भी उनसे बड़ी उम्मीद है कि बाबा चाहेंगे तो हमारे को भी बाल करके रहेंगे। और बाबा जी अगर हमारे को गोल मटोल बना, हमारे को अगर हमारे सामने अगर गोल मटोल बनाते रहेंगे तो उनकी उसकी अंदर की भावना वो बात अलग। बाकी हमारे को पूरा भरोसा है कि बाबा है तो युवाओं की आवाज वो किरोड़ी लाल है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत जी, उन्होंने भी कहा था कि किरोड़ी लाल मीणा तो धरना स्पेशलिस्ट है, हमेशा वो ग्राउंड में ही रहते। गहलोत साहब यहाँ शायद वो 2.25 महीना हो गया है, नहीं दिख रहे।
गहलोत साहब ने बहुत अच्छी तरह से उनको कहा था कि पहले जब किसी का भी समस्या हो जाती थी तो धरना का लीडर माना जाता है, लेकिन आज जब ये 5000 युवा मित्र संकट में है तो आज उनको साथ देने का समय चाहिए, उनको साथ देना चाहिए। जब आज हमारे 5000 भाई बहनों के अंदर इनका पेट काटने का काम किया है, आज हमारे जो दुख के अंदर हमारे बीच में जो हमारे लिए खड़ा रहेगा, हम वो मेरे लिए हमारे लिए बहुत बड़ा है। हमें से हमारे कोई बाबा से आस लगाया बैठा है कि बाबा हमारे लिए कुछ जरूर कुछ न कुछ करेंगे। हमें उम्मीद है बाबा हमारे लिए दिल्ली भी गए हैं। बाबा आज हमारे लिए जैसलमेर हमारे अपने आदरणीय पीएम साहब पधारे हैं, पीएम अपने मुख्यमंत्री अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वो पधार रहे हैं आज जैसलमेर के अंदर। तो हमारे को उनसे बड़ी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी भी मौके पे और पीएम साहब भी मौके पे है। हमारे लिए कुछ करीब हो गया आपको धरना देते हुए। राजस्थान की राजधानी के सेंटर में स्थित है शहीद स्मारक। जब विपक्ष में थे तो तमाम लोग आते थे बीजेपी के, लेकिन अब है वही लोग साथ किनारा कर रहे हैं। आप तमाम क्षेत्र से हो, राजस्थान के प्रत्येक ज़िले से हो, प्रत्येक ज़िले में जो विधायक है वो भी है, प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि। क्या जो आपके लोकल प्रतिनिधि है उनसे कुछ सपोर्ट मिला है? सपोर्ट तो देखो के साथ विपक्ष वालों ने हमारा बहुत अच्छा मुद्दा उठाया था। विपक्ष वाले हमारे लिए भगवान बनकर आए थे। कांग्रेस से हो चाहे बीटीपी से हो, मान लो चाहे आरएलपी ने विधानसभा के अंदर जोर शोर से हमारा मुद्दा उठाया था और हमारे लिए बहुत अच्छी मेहनत की थी। हरिमोहन जी शर्मा साहब और हमारा आदरणीय अपने धौलपुर के राजा राम जी, अपने धौलपुर के नाम भूल रहा हूँ, और अपने बीटीपी विधायक राजा खैरा से बोरा साहब, डूंगरपुर से राजकुमार जी रोज जैसे युवा दिलों की धड़कन जिन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी विधानसभा के अंदर आवाज उठाई थी। और हमारे आरएलपी के आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल, ये लोग हमारे बीच में आए और हमारे सचिन जी पायलट साहब, टीकाराम जी जूली साहब जैसे विधायकों ने हमारे लिए अच्छी आवाज उठाई थी। और बीजेपी के अंदर भी गोपाल जी शर्मा साहब वो हमारे बीच के अंदर भगवान बनकर आए थे और हमें से उनसे बड़ी उम्मीद है। अपने राजपूत सेना से करणी सेना के अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महोदय, मैं नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन वो भी हमारे लिए अंदर हमारे बीच में पधारे थे। लोग हैं जब विपक्ष में होते हैं तो वो सपोर्ट में आते, धरना प्रदर्शनों में आते, आश्वासन देते, लेकिन वही लोग हैं जब सत्ता पक्ष में आते हैं तो किनारा करना है। ऐसा ही कुछ हो रहा है राजीव गांधी युवा मित्रों के साथ, जो करीब 2.25 महीने से इनका धरना चल रहा है। शायद सरकार को इनका जो धरना है वो नहीं दिख रहा है। जयपुर सिटी सेंटर में होने के बाद भी है, सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधि है वो मिलने के लिए नहीं आ रहा है। आगे क्या होगा, क्या भविष्य रहेगा इनका, कोई बताया नहीं जा रहा है। तमाम माता बहनें राजस्थान की प्रत्येक ज़िले से है ये लोग और करीब 2.25 महीने से कंटिन्यू रात दिन यहीं स्थित है। तो देखते हैं सरकार इनकी मांगों पर कब तक ध्यान देती है या सिर्फ ये धरना ही बनकर रह जाएगा। तो मैं धनराज योगी, जगत तक न्यूज़, जयपुर।